नमस्कार साथियों, आज हम अपनी इस YouTube क्लास में बात करेंगे संधि की। हमारी संधियां चल रही थी मेरे प्यारे साथियों, और अब तक हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। संधि के 3 प्रकार हमने पढ़े थे कि संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है ना, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि कंप्लीट हो गई है और मैंने आप लोगों को बताया था कि इस संधि के पूर्ण होने पर मैं आपको कुछ ऐसे अजीबोगरीब तरीके के उदाहरण दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे संधियां होती हैं। अभी हमने स्वर संधि पढ़ी है तो स्वर संधि के कुछ उदाहरण मैं आपको लेके चलता हूं। और एग्जाम में जिस प्रकार के आते हैं, एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, उनकी संधि मैं यहाँ पर आपको शब्द दे रहा हूँ। पहले आपको समय दूंगा, आप इनका अपना उत्तर निकालिएगा और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनकी संधि कैसे होंगी। ठीक है, तो आप देखें, जैसे एक शब्द है कुशासन, एक शब्द है बेटा कुशासन। ठीक है, शब्द दे देता है, पूछता है कुशासन का संधि विच्छेद कीजिए। आपको एग्जाम में क्या आता है, शब्द देता है कुशासन, शब्द में संधि है, ऐसे पूछेगा कुशासन शब्द में संधि है। ऑप्शन देगा, ऑप्शन में देगा वो जैसे ए व्यंजन संधि, 2 विसर्ग संधि, आप इसको क ख पढ़ सकते हैं, क ख विसर्ग संधि, ग इसको देगा आपको अयादि संधि, अयादि संधि, घ इसको देगा आपको दीर्घ संधि। ठीक है, ये ऐसे आपको देगा, 4 ऑप्शन देगा वो कि कुशासन में है, कुशासन में संधि है, कुशासन शब्द में संधि है। ठीक है, फिर वो आपको ऑप्शन देता है क व्यंजन, ग ख विसर्ग, ग अयादि, घ दीर्घ। इनमें से आपको बताना है कौन सी संधि है। ऐसे ही एक और ऑप्शन जैसे आपको उसने दे दिया, उसने आपको दे दिया कि गीतांजलि में संधि है। गीतांजलि शब्द में संधि है, ये पूछेगा वो आपसे, गीतांजलि शब्द में संधि है। ऑप्शन यही है व्यंजन विसर्ग अयादि दीर्घ। ठीक है, व्यंजन विसर्ग अयादि दीर्घ, ऐसे ही ऑप्शन दे सकता है, या अयादि हटा सकता है वो, यहाँ पर आपको कोई और दे सकता है, वृद्धि दे सकता है, या ऐसे दे सकता है कि कोई नहीं ऑप्शन भी दे सकता है। ठीक है ना, आजकल ऑप्शन दूसरे तरीके से आ रहे हैं। कई बार आपको बहुत ऐसे लगता है कि ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना। अच्छा, और एक और देगा जैसे कि एक और शब्द है जैसे रामायण, रामायण, रामायण में संधि है, रामायण शब्द में संधि है। इनको आप देखते चलिएगा, रामायण शब्द में संधि है, क व्यंजन, ख स्वर, ग दीर्घ, दीर्घ, घ क और ख, क और ख, क और ग, ये 5 ऑप्शन आपको उसने दे दिए। आजकल ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं, दिमाग का आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, आपको दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, बिना दिमाग के प्रयोग करे आप संधि कर ही नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आजकल वो डर्रे वाली चीजें नहीं रही हैं। आप जिन डर्रे से आप चल रहे हो, अब एग्जामिनर भी चतुर है और आपके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रतियोगी आपके बहुत हैं, प्रतिद्वंदी नहीं प्रतियोगी बहुत हैं।
ठीक है, आपके कंपटीटर बहुत हैं, उनको आपको फाइट करना है तो आपको क्या करना होगा, अपने आप में अपनी इन चीजों को, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। मैं कई बार बोल चुका हूं, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब रामायण में जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही इसको कर पाएंगे, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो बाद में दिक्कत करेंगे। अब देखिए, रामायण शब्द में व्यंजन है, स्वर है, दीर्घ है, क और ख, ग और ग, दोनों ऑप्शनों में से कोई सा भी है ना, कौन सा है, ये है। ऐसे एक शब्द आपसे पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, एक शब्द वो आपसे पूछेगा, वो पूछेगा न्यून शब्द में संधि है या न्यून शब्द का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, न्यून शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद पूछ सकता है वो आपसे। क्या पूछ सकता है, संधि विच्छेद पूछ सकता है। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है नाव का संधि विच्छेद बताइए, नाव का संधि विच्छेद बताइए, या फिर नाव में संधि है, नाव में संधि है, ऑप्शन दे दिया, व्यंजन अयादि विसर्ग या कोई नहीं, व्यंजन विसर्ग अयादि कोई नहीं। ऐसे वो क्या करता है मेरे प्यारे साथियों, आपको ऑप्शन देता है, सबसे ज्यादा ऑप्शन देता है। ठीक है, आपको नाव में पूछ लिया उसने, आपने उससे, और उसने आपसे पूछ लिया, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पर्यंक में, पर्यंक में है। ठीक है ना, पर्यंक में है, कौन सी संधि है, या पर्यंक का संधि विच्छेद क्या है। तो ये शब्द मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कैसे इनको करते हैं। मैंने अभी आपको वो सारे शब्द तो बताए नहीं जिनका संधि विच्छेद करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, है ना। मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको लेके चलूंगा, और मैं जब आपको संधि दूंगा करने के लिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ शब्द आपको दूंगा, उनकी संधि आपको करनी होगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना होगा कि उनका संधि विच्छेद क्या है भी है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों। संधि आपको रट जानी चाहिए। संधि तो आप ऐसे करना सीख जाओगे, क्या होता है संधि, बस यूं सीख जाओगे। संधि वो चीज है, छोटी छोटी चीजों से बढ़िए, आप पढ़िए अपने आप में। चलिए बढ़ते हैं। ऐसे अगर उसने आपसे प्रश्न पूछ लिए कि संधि कैसे होगी, इसमें कौन सी संधि है, तो मेरे प्यारे साथियों ये पूछ रहा है कुशासन में कौन सी संधि है, आपको शब्द पकड़ना है। ये कह रहा है कुशासन में कौन सी संधि है, सबसे पहले आपको नियम पता होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले आपने स्वर संधि पढ़ी, फर्स्ट स्टेप से चलिए, आपने कौन सी संधि पढ़ी, स्वर संधि पढ़ी। स्वर संधि का पहला नियम कौन सा है, दीर्घ। दीर्घ नियम क्या कहता है, अकः सवर्णे च दीर्घः। ठीक है, दीर्घ क्या कहता है, अकः सवर्णे च दीर्घः। एक समान सजातीय वर्ण जब आते हैं, है ना, जो मूल और दीर्घ स्वर हैं, यानी अ और आ, तो सजातीय आमने सामने जब सजातीय स्वर हों तो वो क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। यानी अ और आ के बाद अ और आ आए, अ और आ के बाद अ अथवा आ आए तो वह दीर्घ आदेश आ हो जाता है। ऐसे ए और ई के बाद, ए और ई के बाद ए अथवा ई आए तो दीर्घादेश ई हो जाता है। ऐसे ही ओ अथवा ऊ के बाद ओ अथवा ऊ आए तो दीर्घादेश ऊ हो जाता है ना। ऐसे रे अथवा री के बाद री आए तो री हो जाता है ना। ये हमने पढ़ा था। अब मेरे प्यारे साथियों इसको देखिए आप, ये क्या कह रहा है, कुशासन। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी चीज को समझने के लिए इसमें सबसे पहले देखिए किसी को तोड़ने की, दीर्घ संधि का ही देखिए। दीर्घ में सबसे बड़ा स्वर आपको यहाँ नजर आ रहा है, कहां पर नजर आ रहा है, शासन में नजर आ रहा है। तो बस इसको तोड़िए, देखिए सन को यहाँ लिख दीजिए, सन से हमें कोई लेना देना नहीं है। कु को यहाँ लिख दो, इसमें छोटा नजर आ रहा है, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। और इस स्वर को बड़े को निकाल दो, इस श को ऐसे लिख दो और यहाँ पे निकाल दो बड़ा। ये लो जी, हो गया आपका, है हो गया कि नहीं हो गया। बड़ा आ जैसे ही निकल के आया, इसको दीर्घ कहते हैं। दीर्घ कुश प्लस आ प्लस सन। अच्छा देखिए इस शब्द में आसन में आ लगाइए, सन में आ लगा दो तो आसन तो वैसे ही बन रहा है। अच्छा आ कब होता है, इधर अ हो इधर आ हो, छोटा छोटा आसन शब्द में ठीक नहीं बैठ रहा है, और बड़ा आ लगा दो, इधर अपने आप बैठ रहा है आसन। तो इधर इस अ प्लस आ बराबर आ है, तो इस अ को इस कुश में लगा दो तो हो गया कुश। तो एक शब्द बन गया कुश और दूसरा बन गया आसन। तो कुश प्लस आसन। अब कौन सी संधि है इसमें देखो, कुश प्लस आसन, कुश अ
प्लस आसन आ बराबर क्या हो गया आ, और इस आ को हमने क्या मिला दिया, है ना, कुश प्लस आसन अ प्लस आ बराबर आ, तो ये हो गया आ को लगा दिया शा में कुशासन, कुश प्लस आसन बराबर कुशासन। तो इसमें कौन सा है देखिए, कुश प्लस आसन में व्यंजन नहीं है, अयादि भी नहीं है, विसर्ग भी नहीं है, दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ है। मैंने दूसरा आपसे कहा था, ये शब्द जो सबसे ज्यादा पूछे जाते रहे हैं अब तक, मैं उनकी ही बात आपसे यहाँ पर कर रहा हूं। अभी बहुत शब्द हैं ऐसे, मैंने कुछ ही शब्द उठाए हैं। दूसरा है गीतांजलि। ये क्या कर रहा है, गीतांजलि। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है बड़ा स्वर यहीं पे आ रहा है गी। अब गी को अगर हम तोड़े तो ग प्लस ई कर दो, है ना, क्या कर दो, ग प्लस ई कर दो। पर्यंक को मैं यहां लिख देता हूं, पर्यंक, ठीक है। ग प्लस ई प्लस त ऐसे जोड़ो, प्लस आ, है ना, प्लस ये आ है, ठीक है। और इसके बाद जो वर्ण आ रहा है ये उसका पंचम वर्ण का रूप ले लेता है। ये अनुस्वार जो होता है ना, ये अपने से बाद वाले वर्ण का पंचम रूप रखता है। तो इसका पंचम रूप क्या है, बाद वाला वर्ण क्या है, जा का पंचम वर्ण क्या है, ये, तो ये इसका पंचम वर्ण हो गया। फिर आ गया ज, ठीक है, और फिर आ गया ली। इनको हम वर्णों में नहीं तोड़ रहे हैं, हमें तो केवल स्वर तोड़ने थे। एक दीर्घ ये आ गया, एक दीर्घ ये आ गया। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम इस ई को दीर्घ मान लेते हैं कि यहाँ संधि हो सकती है, मानने में क्या जा रहा है, संभावनाएं हो सकती हैं, तो ई को यहाँ पे तोड़ के देखो आप। तो वैसे आपने खुद अपने आप में शब्द को अगर आप दबाव डालोगे ना, दबाव, गीता अंजलि, गीत अंजलि, गीतांजलि, गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि, यहां पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है गीतांजलि। जब आप बोलोगे तो वहां पर अपने आप प्रेशर आ जाता है, गीतांजलि, गीतांजलि, तो तांजलि यहां पे आ रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो एक शब्द हो गया गीत, इसलिए इसको तो आप तोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। आ कब बनता है, अ प्लस अ से, ठीक है, अ प्लस अ, तो इस अ को इस ता में जोड़ा तो ये तब पूरा बन गया। और इसको अंजलि में जोड़ दो, अ को इस अनुस्वार को इस आ पे चढ़ा दो, तो ये अनुस्वार चढ़ गया आ पे, ये अनुस्वार होता है, आ पे चढ़ गया। और जली को ऐसे जोड़ दो, तो क्या हो गया, गीत प्लस अंजलि। अब गीत प्लस अंजलि है तो कौन सा होगा, ना व्यंजन होगा, ना विसर्ग होगा, ना अयादि होगा, वही दीर्घ संधि होगा, ठीक है। गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अच्छा, अब इसमें हमसे किसी ने पूछा कि रामायण में कौन सी संधि है, ठीक है। क्या पूछा, रामायण में कौन सी संधि है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, रामायण में व्यंजन संधि है, यस है। अभी आपने पढ़ी नहीं है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। व्यंजन संधि है, रामायण में व्यंजन संधि है। क्यों है, क्योंकि व्यंजन संधि का नियम कहता है कि यदि र के बाद में न आए, क्या आए, र के बाद में क्या आए, न आए, ठीक है। ये कह रहा है र के बाद में क्या आए, न आए। पहला नियम है, व्यंजन का नियम है व्यंजन संधि का, कि री, र और न, सॉरी, री, र और स, और इसके पश्चात आए न, ठीक है। और री, र और स के पश्चात आए न, ठीक है, कहीं भी हो। अब इसका व्यंजन संधि का नियम है, ये मैं अभी व्यंजन संधि आपको कराऊंगा, जब उसमें आपको बताऊंगा कि री, र और न, स, ये इनको हम मूर्धन्य हैं, ये सभी कैसे हैं, मूर्धन्य वर्ण है। कैसे वर्ण है, मूर्धन्य। और न कैसा है, दंत्य वर्ण है। तो मूर्धन्य वर्ण री, र और स के पश्चात यदि न आता है और इनके बीच में क वर्ग का कोई वर्ण आए, क वर्ग का कोई वर्ण आए, क ख ग घ, ठीक है, या प वर्ग का कोई वर्ण आए, प फ ब भ म, अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण आए, ठीक है, या फिर कोई स्वर आए, ठीक है, य र ल व ह में से कोई वर्ण आए अथवा कोई स्वर आए, तो ये न में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, न में बदल जाता है।
तो यहाँ पर भी देखिए एक शब्द साफ दिखाई दे रहा है, राम। क्या दिखाई दे रहा है? राम। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो गया राम। और दूसरा शब्द, अब देखिए राम और यहाँ पे माँ, रामा, तो इसका मतलब यहाँ पे राम प्लस आ रहा है। आ कब होता है? अ प्लस अ, ठीक है। रामा में से आ निकाल दिया तो क्या बचा? अ प्लस अ को म में मिला दो तो राम बन गया। और यण को अ में जोड़ दो तो अयण। अयण शब्द नहीं होता मेरे प्यारे साथियों, तो क्या होता है? अयन की जगह पे शब्द होता है अयन। क्या होता है? अयन शब्द होता है, अयन। तो राम प्लस अयन, अयन माने होता है निवास, घर, ठीक है, घर। तो राम प्लस अयन तो क्या हो गया? रामायण। तो यहां अ प्लस अ बराबर आ हो गया तो ये रामा हो गया। राम प्लस अ बराबर रामा। और यन यण, न जो है वो ण में बदल गया। क्यों बदल गया? इधर देखो र है और इधर क्या है? ये तो र है और ये क्या है? न है। र के पश्चात और न के पूर्व में ये प वर्ग का पंचम वर्ण है म, ये अ स्वर है, ये यरलवः ये बीच में आ रहे हैं। जैसा कि अभी हमने नियम बताया था, री र अथवा स के पश्चात न आए और इनके मध्य में क वर्ग प वर्ग यरलवः अथवा कोई स्वर आए तो न में बदल जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पर अयन ना में बदला है, व्यंजन में भी विकार आया है। ना व्यंजन है, ना किस में बदला है? ण में बदला है, तो व्यंजन में भी विकार आया है, तो व्यंजन संधि है। और यहाँ स्वर में राम प्लस अयन अ प्लस अ बराबर आ हुआ है, दीर्घ आदेश हुआ है, तो यहाँ स्वर संधि भी है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? स्वर संधि भी है। लेकिन स्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अच्छा, अगर आप केवल स्वर कुछ कहेंगे साहब यहाँ तो क और ख दोनों है, व्यंजन और स्वर दोनों हैं। हाँ साहब दोनों हैं, लेकिन जब उसने उसमें पर्टिकुलर क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? दीर्घ नाम दे रखा है। स्वर में तो कई संधियां हैं, इसमें उसने क्या दे रखा है? नाम दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर दीर्घ माना जाएगा, ना कि स्वर माना जाएगा। तो इस आधार पर क और ग राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क और ग दीर्घ और व्यंजन संधि। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि ताजमहल कहाँ है, ठीक है, उसमें ऑप्शन दे दिया भारत में, उत्तर प्रदेश में, आगरा में। ठीक है, भारत में, उत्तर प्रदेश में, आगरा में और राजस्थान में। तो बताइए कहां बताओगे आप? बताओ। भारत में ही है उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश भारत में, इसलिए भारत कर दो। नहीं माना जाएगा ना सही। क्या माना जाएगा? उत्तर प्रदेश? नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं माना जाएगा, उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है। जब पर्टिकुलर आगरा नाम दिया जा रहा है तो आगरा में ही माना जाएगा। अगर किसी ने पूछ लिया कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है, ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है, और ऑप्शन दे दिया जयपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, भरतपुर, सेवर। अब बताइए क्या करेंगे? तो इसमें भरतपुर सेवर माना जाएगा। अगर उसने केवल अकेला सेवर दे रखा है, भरतपुर भी नहीं दे रखा है, पूरा भरतपुर अलग ऑप्शन दे रखा है और सेवर एक ऑप्शन दे रखा है, तो सेवर किया जाएगा, ना कि भरतपुर। और सेवर भरतपुर दे रखा है तो सेवर भरतपुर होगा, और सेवर नहीं दे रखा है, भरतपुर दे रखा है तो भरतपुर होगा, भरतपुर भी नहीं दे रखा, राजस्थान दे रखा है तो फिर राजस्थान होगा। तो अगर पर्टिकुलर चीज दे रखी होती है तो वो पर्टिकुलर चीज ही मानी जाती है। तो यहां पर दीर्घ दे रखा है पर्टिकुलर, आपको स्वर संधि में पर्टिकुलर दीर्घ है, तो इसलिए दीर्घ वाला ही मान्य होगा। तो बेटा कुश प्लस राम प्लस अयन बराबर रामायण, और इसमें व्यंजन संधि भी है और स्वर संधि का दीर्घ संधि है। तो स्वर भी दे रखा ऑप्शन हो, दीर्घ भी दे रखा, तो दीर्घ ही मान्य होगा। ये मैंने आपको जानबूझकर ऐसा दिया। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, अब मैं आपको कुछ एक ये न्यून और पर्यंत की ओर कराता हूं। न्यून में पूछ रहा है कौन सी संधि है, या न्यून का संधि विच्छेद कीजिए। तो मैंने आपसे कहा था जहां भी या दिखाई दे, वा दिखाई दे, रा दिखाई दे, पूरा उस पर कोई भी स्वर हो और उससे पहले वाला वर्ण आधा हो, तो वहां पर संभावना बनती है कि यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। तो उस या वा रा को क्या करना है हमें? या वा
य, व और र, इसमें जो भी स्वर आपको दिखाई दे रहा है उस स्वर को निकाल के पीछे वाले वर्ण से जोड़ के, वर्णों से जोड़कर अलग कर दो, वो पूरा शब्द तो आपको एक ही बार में निकल आएगा। जैसे न्यून, तो इसमें या में कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है हमको? ऊ, तो ऊन शब्द तो एक निकल के आ गया ऊ, और बाद में ना, यहां पर क्या बचा? यह हलंत वाला बचा। ठीक है, इससे पहले क्या था? न आधा बचा, तो न प्लस य प्लस ऊन, ऐसे निकल के आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अच्छा, या कब होता है? जब ई के पश्चात कोई विजातीय स्वर आए, कोई असमान स्वर आए, ए अथवा ई, बड़ी कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है तो विजातीय है कि नहीं है? तो भाई ए अथवा ई के बाद कोई विजातीय स्वर आए तो ऊ कैसा है? विजातीय स्वर। तो ए अथवा ई किसमें बदल जाती है? या में बदल जाती है। तो इसका मतलब यहाँ ई थी, कौन सी थी? अब ये हमें लगानी है। अब ना पे लगा के देख लो, छोटी ई से काम चल जाए तो नि उपसर्ग होता है, नि उपसर्ग होता है, तो छोटी से काम चल गया, तो नि प्लस ऊन क्या हो गया? नि प्लस ऊन बराबर न्यून। इसमें कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। ऐसे ही बेटा कौन सा शब्द है? पर्यंक। पर्यंक, अब यहां भी देख लो, पर र आधा दिखाई दे रहा है, यंक या पूरा दिखाई दे रहा है, यही यण संधि है इसमें भी। इसको देखिए, यंक, यंक में क्या दिखाई दे रहा है? अंग, यंग, अंग, यंग, अंग, क, तो अंक तो क्लियर हो गया। य को ऐसे कर दो और पर को ऐसे लिख दो। अब या कब होता है? जब ई के बाद कोई असमान स्वर आए, तो ये अंग क्या है? असमान स्वर है, और स्वर कैसा है? असमान है कि नहीं है? तो यहां पर ई होगी, पहले छोटी लगा के देख लो, छोटी लगाई तो क्या हो गई? परे, परे शब्द होता है, परे उपसर्ग होता है, तो परे प्लस अंक, परे माने चारों तरफ, है ना? तो क्या हो गया? परे प्लस अंक बराबर पर्यंक। ये आपकी संधि हो गई, कौन सी? यण संधि। इस प्रकार के बेटा शब्द पूछे जाते हैं, पर्यंक, पर्याप्त, पर्यंत। ठीक है, बहुत सारे शब्द पूछे जाएंगे आपसे, लगातार मैं इस विषय पे चर्चा करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। अभी मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूं, इनके उत्तर आप मुझे ढूंढकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फिर हम आपको इसका मैं डायरेक्ट फोन कॉल पे इनके उत्तर दूंगा। जिनको उत्तर चाहिए, पढ़ाई अच्छी चाहिए, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस विषय पर, इन शब्दों पर मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल शब्द दे रहा हूं आपको, बस आप इनके क्या करना? संधि विच्छेद करके मुझे बताना। ठीक है भैया, तो पहला शब्द है या। ठीक है, दूसरा शब्द है महाशय, तीसरा शब्द है महोदय। ठीक है, चौथा शब्द है वृद्ध। वृद्धि कर लो इसको, वृद्ध नहीं, वृद्धि। ठीक है, महाशय, या, महोदय, वृद्धि, व, यण। ठीक है, वट वृक्ष, नाव, रवि, दुष्यंत, कुंभकर्ण, महान। बहुत है बेटा, कहोगे तो और दे दूंगा।
आय, आयु, भाव, मठाधीश, मैं समझता हूं इतने काफी है बेटा। पहले आप इनकी संधि ढूंढना, फिर मैं आपको और शब्द दूंगा बहुत अच्छे अच्छे, और इन सबके मैं आपको पर्सनल आपको उत्तर दूंगा इनके। ठीक है, मेरा आप नंबर भी नोट कर सकते हैं, पर्सनल कमेंट बॉक्स में आना, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मठाधीश, महाशय या महोदय, वृद्धि, व, यण, कुंभकर्ण, महान, दुष्यंत, रवि, नाव, वटवृक्ष, भाव, आयु, आय, ये शब्द मैंने बहुत सरल सरल दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जरूरी नहीं है इन सब में संधि हो, और जरूरी नहीं है इन सब में संधि नहीं हो। ढूंढना आपको है क्या इनमें संधि है तो कौन सी है, और नहीं है तो नहीं है तो क्यों। शर्त यह है तो क्यों, नियम पूरा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सारे शब्द मैंने आपको दिए, क्या इनमें संधि है तो कौन सी है, पूरा सही संधि विच्छेद होना चाहिए। नहीं है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं भी देखना चाहता हूं आप संधि की तैयारी कैसी है, आप रीड के लिए कितने प्रिपेयर हैं मेरे साथियों, मेरे शेरों। फिर पता चलता है आप में कितनी दम। लग जाओ, खोजो और दो मुझे इनके उत्तर, अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं तो फिर आइए मिलिए हमसे कॉल पर, मिलते हैं तब तक के लिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, धन्यवाद। इन शब्दों के उत्तर आप मुझे ढूंढ कर लाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। ये शब्द इनमें संधि है तो संधि विच्छेद होना चाहिए, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका उत्तर भी आप मुझे देंगे। ठीक है, धन्यवाद, तब तक के लिए वंदे मातरम।